छात्रों नमस्कार। मैं सिद्धि जोशी सहआचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे व्याख्यान माला के आगे के चरण में भ्रमर गीत सार की सप्रसंग व्याख्या पद संख्या 192 की करूँगी। उधो ये हरि कहा करियो, राज का चित दियो सांवरे, गोकुल क्यों विसरियो। जो लोग घोष रहे तो लो हम सतत सेवा कीनी। बारक कबहू उखु उसुखल पर से, सोई मास जिए लोनी। प्रस्तुत प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण ने ब्रज की सुधि नहीं ली। वे सबको भूल गए। वे बड़े निर्मम हैं। ऐसी बातें गोपियों के मन में आती है तो वे उनकी निर्ममता पर आश्चर्यचकित होती हुई दुख के साथ उद्धव से पूछती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने ये क्या किया। ये तो ठीक है कि उन्होंने अपना मन राजकार्य में लगा दिया, परंतु उन्होंने गोकुल को क्यों भुला दिया। राजकार्य की व्यस्तता का अर्थ ये तो नहीं होता कि वे अपने संबंधियों को भी भूल जाएं। राज का चित दियो सांवरे, गोकुल क्यों विसरो। जो लोग घोष रहे तो लो हम संतत सेवा कीनी। गोपियाँ पूर्व की स्मृति करके कहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ पर घोषों के साथ गांव गोकुल में रहे तो हमने उनकी सबने लगातार सेवा की थी। एक बार कभी उसुखल का स्पर्श करा दिया था। श्री कृष्ण जी ने वही बात जी में मान ली। भाव ये है कि उन्होंने इतनी सारी सेवाओं को तो भुला दिया और एक उसुखल वाली बात को ही याद कर दिया। इसी से यहाँ नहीं आते हैं क्या। गोपियाँ श्री कृष्ण को संबोधित करती हुई कहती है, हे कृष्ण, जो बारक कबहू उसुखल पर से, सोई मास जिए लोनी। जो तुम कोटि करो ब्रज नायक, बहुते राजकुमारी। तो ये नंद पिता कह मिली है, अरु जसुमती महतारी। गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव, चाहे तुम करोड़ों यत्न कर लेना, आपको बहुत सी राजकुमारियाँ तो मिल जाएगी, परंतु नंद जैसे पिता और यशोदा जैसी माता आपको नहीं मिल सकती है। इनके साथ साथ आपके वह गोधन, वह गोपवृंद सब, कई गोरस को खेबो। गायें, इसके साथ साथ आपकी ये गायें, ये सब ग्वाल वालों का समूह है और यह गोरस का खाना और कहाँ मिल सकता है। वह तो आपको इस ब्रज ही में मिल सकता है। सूरदास अब सोई करो जेही, हो कान को एवो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे श्री कृष्ण का यहाँ आना हो जाए, अर्थात ब्रज में श्री कृष्ण शीघ्रता से आए और आकर हमें दर्शन दे। हमारा आपसे यही निवेदन है। प्रस्तुत व्याख्या के अंदर गोपियों की दीनता, कातरता, विवशता और आतुरता का अति रंजन वर्णन किया गया है। इस दृष्टि से यह पद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पद संख्या 193। उधो ऐसो काल न कीजिए। उधो ऐसो कत न कीजिए। क्या है ये? उधो ऐसो काम न कीजिए, एक रंग कारे तुम दो। घोष से क्यों कीजिए।
प्रस्तुत प्रसंग के अंदर श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म के ध्यान करने की चाह गोपियों को नहीं भाती है। वे अपने कृष्ण प्रेम पर अटल हैं। अतः वे उद्धव से इस तरह की बातें न करने का आग्रह करते हुए कहती है कि हे उद्धव, आप ऐसा काम न कीजिए, अर्थात हमें इस तरह का उपदेश न दीजिए। हम अपने स्वभाव को कैसे बदल सकती हैं? आपका निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उसी तरह से हमारे द्वारा गृहीत नहीं हो सकता है जिस तरह की आप भ्रमर और श्री कृष्ण दोनों का रंग एक सा काला है। दो धोए श्वेत क्यों कीजिए? आप दोनों को धोकर भी हम आपको सफ़ेद कैसे कर सकती हैं? अर्थात जैसे आपको धोकर सफ़ेद किया जाना असंभव है, उसी प्रकार हमारा भी निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को स्वीकार करना असंभव है। फेरी फेरी के दुख अवगाहे हम सब करी अचेत। आपने पुनः पुनः बार बार अपने उपदेश देने का उपक्रम किया, जिससे हम अत्यधिक दुखी हुए और बार बार दुख का अवगाहन करते हुए हम अचेत हो गए हैं। कत पट पर गोता मारत हो नीरे मूड़ के खेत। उदाहरण देकर के गोपियाँ अपनी बात पुष्ट करते हुए कहती हैं, जैसे कोई कड़ी भूमि पर जहाँ जल न हो और रेत का खेत हो, भूण के खेत माना होते हैं रेत के खेत हो, वहाँ जल में गोता लगाना असंभव होता है, क्योंकि वहाँ जल का नाम भी नहीं होता। इसी तरह हमको भी निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना व्यर्थ है, क्योंकि हमारे मन में निर्गुण ब्रह्म के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। तरपट कोट कुल जन्मे कहाँ भलाई जाने। हे भ्रमर, गोपियाँ व्यंग्य करती हुई कहती हैं, हे भ्रमर, आपका जन्म तो कोट बांस की गांठ के अंदर कीड़ों के कुल में हुआ है। अर्थात आप तो स्वभाव से ही क्षुद्र हैं। आप कहाँ भलाई जाने, आप किसी के साथ भलाई करना क्या जाने। तभी तो हमें ऐसा कटु उपदेश दे रहे हो। आप सोच करके तो देखो कि तुम स्वयं बार बार अपने दांतों से इच्छापूर्वक बांस की गांठ को फोड़ देते हो। फोड़त 20 बांस गांठी दांतिन सो बार बार ललचानी। आप अपने दांत से, हे भ्रमर, आप अपने दांत से बार बार है वो बांस की गांठ को फोड़ देते हो। आप में इतनी शक्ति है। छाड़ी कमल सो हेतु आपनो तू कथ अनत ही जाई। पर प्रेम के कारण वह कमल में बंद हो जाता है। कमल से प्रेम छोड़कर उसके पत्तों को काट अन्यत्र क्यों नहीं चले जाते। स्पष्ट है, स्नेह का बंधन बड़ा विलक्षण है, तो फिर हमारी ओर इस दृष्टि से क्यों नहीं देखते। हमें क्यों हमारा मन चाहा योग मार्ग का उपदेश, हमें क्यों हमारा अनचाहा योग मार्ग का उपदेश दे रहे हो। लंपट ढीठ भूत अपराधी कैसे मन पतियाए। हे भ्रमर, गोपियाँ कह रही हैं, भ्रमर के माध्यम से गोपियाँ उद्धव की ओर संकेत कर रही है कि आप लंपट हो, ढीठ हो, अपराधी प्रवृत्ति के हो। हमें आप पर विश्वास कैसे हो सकता है।
ये जो बात कहती हो तुम सो, फिरी मती कबहू आवऊ। एक बार समझावो सूरज, अपनो नाम सिखावो, अपनो ज्ञान सिखावो। एहे जो बात कहती हो तुम सो, फिरी मती कबहू आओ। हम तेरी बातों पर हमारे मन को विश्वास कैसे बने। अंत में हम आपसे एक बात कहती हैं कि तुम फिर कर अब कभी हमारे पास न आओ। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ भ्रमर पर घटाकर उद्धव से कहने लगी कि आप अपना ज्ञान एक बार ही सिखला दो, अर्थात अपने निर्गुण ब्रह्म से उपदेश का बखान बार बार न करो। हमें वह अच्छा नहीं लगता है और हम उसे मानने को तैयार नहीं हैं। प्रस्तुत प्रसंग में भ्रमर के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को उपालंब दिया है और उपालंब के साथ उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। उधो ओरे कथा कहो, तजी जस ज्ञान सुने तावत तनु, अरु गही मौन रहो। प्रस्तुत प्रसंग के अंदर गोपियाँ योग कथा से विरक्त हो गई हैं। वे नहीं चाहती हैं कि उद्धव उनके सामने योग साधना की बातें कहें, क्योंकि उन्हें ये बातें बहुत बुरी लगती है। इसलिए वे उद्धव से उसकी समाप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे उद्धव, औरे कथा को, कुछ और कथा को। ये योग कथा हमें नहीं भाती है। तजी जस श्री कृष्ण के यश की बातें छोड़कर हम सब ज्ञान सुवे तावत तनु, हम आपके ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमारा शरीर जलने लगता है। अरु गही मौन रहो, तो सब इससे तो अच्छा है कि आप चुप ही रहें। हमारा मन श्री कृष्ण जी के विरह का अनुभव करके उनके प्रति अपने प्रेम का पालन कर रहा है। जाके बीच राजत मन पर्वत, श्यामल सूल अनुरागी। इससे हमारा मन श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करके उनके प्रति अपने प्रेम का पालन कर रहा है। हमारा मन उनके और अपने संबंध के बीच में पर्वत की तरह अटल है। जाके बीच राजत, जिसके बीच में शोभायमान है मन पर्वत के समान, उस पर हम अपने तापे रति द्रुम रीति नयन जल सींचत निशिदिन जागी। उस पे हम रति रूपी वृक्ष को पल्लवित करने हेतु अपने नेत्रों के जल से उसे सींचती रहती हैं और खाली करती रहती हैं। इस प्रकार हम इस रति रूपी वृक्ष को विकसित करने के लिए रात दिन जागती रहती हैं। ग्रीष्म अली आए प्रगट्यो ब्रज, कठिन जोग रवि हेरे। जिस तरह से कोमल वृक्ष को ग्रीष्म ऋतु झुलसा देता है, इसी तरह से हमारे द्वारा पल्लवित रति रूपी वृक्ष के लिए रति रूपी वृक्ष के लिए अली रूप ग्रीष्म ऋतु ही आ गई है। अली रूप ग्रीष्म ऋतु आ गई है। कठिन जोग रवि हेरे, और इस अली रूप ग्रीष्म ऋतु का योगोपदेश रूपी सूर्य इतना प्रखर है कि रति वृक्ष को जला देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हृदय का श्रृंगार का भाव योग के उपदेश से नष्ट होता जा रहा है और हम उसे नष्ट होने देना नहीं चाहते। सूरदास कहते हैं, सो मुरझात सूर को राखे, मेह नेह बें तेरे। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने